मौजूद हूँ गांधी पार्क में। यहाँ पे टीटी की अनिवार्यता को लेके शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संघ के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इसके दायरे में करीब 4000 शिक्षक आ रहे हैं। क्या उनका कहना है, ये सीधे हम बात करते हैं। सत्यवान जी, क्या है ये पूरा प्रकरण, क्या मामला है? अभी जल्दी ही एक कोर्ट का आदेश आता है जिसमें टीटी देने को सारे शिक्षकों को अनिवार्य कर दिया जाता है। इसमें वो भी शिक्षक आ जाते हैं जो एनसीटीई से पहले के हैं, जो इस आदेश के जारी होने के पहले के हैं, उनको भी कह दिया जाता है कि आप टीटी पास करें। चाहे आपकी रिटायरमेंट में 5 साल बचा है तब भी आपको पास करना पड़ेगा। ये निहायत ही ज्यादती है। आप खुद ही सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल है। हमने बार बार कहा है, ये आज आप शिक्षा, जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं और जिस शिक्षक की बात कर रहे हैं, आप हमको लगातार समाज में बदनाम कर दिए। समाज आज हमसे सवाल पूछता है कि क्या आप टीटी पास करने से भाग रहे हैं। अरे मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं भाग थोड़ी ना रहा, लेकिन मैं इस कानून के खिलाफ लड़ रहा हूँ। आपने जब जिस योग्यता को मांगा है उस योग्यता से मैं हाजिर हुआ हूँ। आपने जब 2005 में शिक्षा अधिकार अधिनियम आया, उसके पहले जितनी भी भर्तियाँ होती थी, इंटर पास भी आपने भर्ती किए हैं, जिसमें बीटीसी कराया लोगों को, बीटीसी करा के आपने टीचर बना दिया। उसके बाद आए तो आपने बीटीसी कॉलेजेस आपके पास कम थे तो आपने बीएड वालों को वरीयता दिया, बीएड वालों को भी अध्यादेश के थ्रू लाना शुरू किया। जब बीएड वाले आते हैं तो आप उनसे कहते हैं आप बीटीसी का एक कोर्स आपने 6 महीने का कोर्स कराया। 6 महीने के कोर्स के तहत हम लोग आए। उसके बाद आपने एक एग्जाम कंडक्ट कराया। जब एग्जाम को हमने क्वालिफाई किया तब जाके आपने हमको सफलता दिलाई और मुझे शिक्षक बनाया। चलिए ठीक है, उस समय हम बड़े योग्य थे, हमको आपने शिक्षा के उसमें रख लिया, शिक्षक के रूप में रख लिया। बाद में हमारे बाद ही 2011 से फिर और भी जितने शिक्षकों की भर्ती हुई सबने टीटी किया। कोर्ट का तब भी आदेश केवल टीटी को लेके था। आपने उसके बाद सुपरटेट कराया, एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराया। उस अलग एग्जाम के तहत भी आपने शिक्षकों की भर्ती किया, वो भी एक जाति किया, कोई बात नहीं। हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को आपने बाहर किया, वो भी एक जाति थी, वो भी कोई बात नहीं। अब लगातार इस तरह से देखने में आता है कि जितना आपने शिक्षा मित्रों को बाहर किया उतना अध्यापकों को आपने नौकरी नहीं दिया। ये क्या तरीका है? क्या आप नौकरी छीन कर लोगों को नौकरी दोगे? क्या आज हम अयोग्य हो गए? उस समय हम योग्य थे। अरे ऐसे योग्यता देखी जाएगी तो आज के दौर में जो अधिकारी हैं, जो आज मैं उनकी बात छोड़िए, प्रमुख सचिव स्तर पे जो बैठे होंगे, जिनकी उम्र हो चली है, जो रिटायरमेंट के करीब हैं, उनसे पूछिएगा अगर वो गांव देहात के पढ़े हैं तो तख्ती पे पढ़ के आए होंगे। क्या आप आज उनकी योग्यता को डिनाई कर देंगे? निश्चित ही वो योग्य हैं, क्योंकि वो योग्य ना होते तो यहाँ बैठे ना होते, लेकिन वो तख्ती पर पढ़े थे। आज आप उनसे कहते नहीं, आप मुझे LCD से पढ़े हुए या LED से पढ़े हुए आप आइए। ये कोई तरीका नहीं है। ये निहायत ही घटिया कानून है जिसका हम लोग संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक हमको विजय नहीं मिलेगी। सरकार ने निश्चित ही रिव्यू फाइल किया है, अच्छा लगा, लेकिन हमें विजय तक संघर्ष करते रहना है और हम करते रहेंगे। हम पढ़ते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे। हमारे बहुत सारे शिक्षा साथी ऐसे हैं जो टीटी पास हैं लेकिन फिर भी वो संघर्ष में है, चूँकि ये कानून गलत है और हमें विरोध करना है। क्या मानना आपका है, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में ले रहे हैं? सर, मेरा मानना ये है कि आज हम लोग न्यायिक यात्रा लखनऊ तक निकाल रहे हैं और ये अंतिम लड़ाई तक हम तो लड़ते रहेंगे। ये हम लोगों से छुपा करके ये अध्यादेश लागू किया है, ये बहुत ही गलत है। ये हमारे साथ अनूप सिंह जी हैं। अनूप सिंह जी, आप किस तरह का आंदोलन आज से शुरू करने जा रहे हैं? ये जनपद गोंडा से लखनऊ तक एक न्यायिक यात्रा है। हम लोग इस न्यायिक यात्रा के माध्यम से और एक संदेश देने का काम कर रहे हैं सरकार को कि वो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कोई आदेश ना पारित करें कि जिससे हिंदुस्तान के शिक्षक, पूरे प्रदेश के शिक्षक एक परेशान दिखें और क्या नाम है, साशंकित रहें। स्थिति ये है कि हमें जो लगता है कि ये केंद्र सरकार ही अनपढ़ सरकार है। इनको पता ही नहीं है कि कब टेट लागू होना है, किस पे लागू होना है, किस पे कौन सा आदेश लागू होना है, इनको कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ, और आज उनका जन्मदिन भी है, उनको मैं बधाई भी देता हूँ आपके माध्यम से, कि वो जो केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे पहले उनकी शिक्षा कंप्लीट कराएं, क्योंकि जो भी ये समस्या आ रही है वो शिक्षा विभाग से आ रही है, शिक्षा मंत्री के माध्यम से आ रही है। क्योंकि उनको तो पता ही होना चाहिए कि किन शिक्षकों को टेट देना है, किन शिक्षकों को टेट नहीं देना है, बाल अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है, कब नहीं लागू हुआ है, उनको कोई जानकारी ही नहीं है। स्थिति यह है कि हर प्रदेश में अलग अलग नियुक्तियाँ होती हैं, अलग अलग मानक होता है, मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति होती है। हम लोग की नियुक्ति 2009 में हुई, उसमें बीएड और क्या नाम है BSc बीएड थे, उनका चयन हुआ विशेष BTC के माध्यम से। फिर हम लोग का 6 माह का कोर्स कराया गया। कोर्स कराने के बाद परीक्षा हुई, परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए उनका शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इतनी प्रक्रिया अपनाने के बाद 15 साल नौकरी करने के बाद अब आप कह रहे हैं कि आपको टेट करना होगा। ये कतई गलत है, कतई गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कई बार कहा है
कि यह जिसकी नियुक्ति हो जाए, जिस विज्ञापन के आधार पर, उस विज्ञापन में जो अर्हता मांगी जाती है, यदि वो अर्हता पूर्ण कर रहे हैं तो दोबारा उनकी नौकरी में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है, ये सबसे गलत काम है। और सरकार की तो बहुत बुरी स्थिति है कि कभी वही काम प्रारंभ करते हैं, कभी वही काम रोक देते हैं, कभी जीएसटी लागू करते हैं, कभी जीएसटी घटा देते हैं, कभी टेट कहते हैं देना है, कभी टेट कहीं नहीं देना है। अजीब समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। 20 लाख शिक्षक परेशान है। इसके दायरे में अगर देखें तो गोंडा के कितने शिक्षक आ रहे हैं? लगभग 4200 शिक्षक आ रहे हैं इसके दायरे में। इस कारण उनके 2010 के पहले दरअसल बात टीटी पास करने की नहीं है। मैं आपकी बात से माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि टीटी तो हम पास कर लेंगे, हम कई परीक्षाएं पास करके आए, टीटी भी पास कर लेंगे, किंतु ये मामला शिक्षा के आत्मसम्मान का है। आज आप कह रहे हैं टीटी पास करो, कल आप कह देंगे पीसीएस पास करके आओ, तब हम आपको रखेंगे शिक्षक बनाए रखेंगे, परसों आप कहोगे यूपीएससी निकालो आप शिक्षक बने रहना है। तो इस तरह हम कब तक परीक्षाएं देते रहेंगे और अपना आत्मसम्मान बेच करके? मामला ये है। पांडे जी, ये जो जानकारी में आया है सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी ने कोई गलत हलफनामा दाखिल किया है, क्या है आपकी नज़र में क्या पूरा पता है? देखिए, हम लोग शिक्षक संघर्ष समिति गोंडा इकाई के माध्यम से आज गोंडा से लेकर और लखनऊ तक मार्च कर रहे हैं। हम लोगों का मार्च का यही उद्देश्य है कि हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। शिक्षक होके हम लोगों को न्याय मांगना पड़ रहा है। जो देश का दुर्भाग्य है कि अगर शिक्षक न्याय मांगेगा तो इस देश का क्या होगा, जबकि शिक्षक ही गुरु है और शिक्षक ही सर्वगुण संपन्न होता है जो समाज की नींव रखता है। आज ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है कि आज हम लोग ही सड़क पे आ गए हैं। हमारे कुछ शिक्षक साथी फांसी लगा के खुदकुशी कर लिए। ये सरकार की सरासर नाइंसाफ़ी है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इधर आज 2025 में जो 20 साल 25 साल की नौकरी कर चुके हैं उनको बताया जा रहा है कि आप ये एग्ज़ाम पास करिए, नहीं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। बहुत दुर्भाग्य हमारे देश का। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग संघर्ष करेंगे अगर सड़क पर, तो इस देश के भविष्य, इस देश के बच्चों का क्या होगा? बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। बहुत अन्याय हो रहा है। कृपया हम जो आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर पुनर्याचिका दाखिल करके 2017 का अमेंडमेंट जो है उसको, अध्यादेश को निरस्त कराया जाए, जिससे सभी शिक्षक अपनी स्वाभिमान से अपना शिक्षक कार्य कर सके और अपने देश में खुशहाल रह सके। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।